तमाम इकदाम बेसुध, लाहौर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी के निरखे में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावज़ कर गया। जहरीली फ़ज़ा से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्मोक का रोग जान को आ गया। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पर हद निगाह सिफर होने की वजह से बंद की गई। तर्जुमान का कहना है स्मोक में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तारीख न बढ़ाएं, सिर्फ इंतखाबी शेड्यूल तब्दील कर दें। नून लीग का कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी का मुतालबा। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने 2 दिन के लिए तोसी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मुख्तलिफ सियासी जमातों की भी तारीख बढ़ाने के मुतालबे की हिमायत। बड़े इंतखाबी दंगल की बड़ी तैयारी, कागजात वसूल करने का सिलसिला जारी। कौमी और सूबाई हलकों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात की स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स कितने? लाहौर रंग तफसीलात सामने ले आया। शहर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 67,24,633 है। मर्द वोटर्स की तादाद 35,78,725। खवातीन वोटर्स की तादाद 31,45,908 है। पाकिस्तान कस्टम सर्विस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। ग्रेड 17 और 18 के 119 अफसर तब्दील। सैयद करीम आदिल डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान कस्टम्स एकेडमी लाहौर तैनात। अली असद को डिप्टी कलेक्टर इन्फोर्समेंट लगा दिया गया। शहला सलीम मुगल को डिप्टी कलेक्टर लाहौर एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील कर दिए। सेक्शन अफसर कैबिनेट बाबर अली AC सिटी लाहौर तैनात। सरमद हुसैन AC झंग मुकर्रर। समीना बशीर को AC चकवाल लगा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन विंग में तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अहलकारों के तबादलों पर पाबंदी ताहुक्म सानी होगी। मुतल्लिका हुक्काम को मरासला भिजवा दिया गया। हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियतों की नुमाइंदगी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और ये बहुत खुशाइंद है। और हम आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अक़लियती नौजवानों और अपनी बहनों ख़वातीन के किरदार को और भी फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अक़लियती के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, अक़लियतों से मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का अक़लियती रहनुमाओं से खिताब। कहा कि अक़लियती बरादरी पाकिस्तान का कीमती असास है। नून लीग में रोज़ बरोज़ अक़लियती बरादरी का इजाफा हो रहा है। मुल्क और कौम के लिए खिदमत पर इन्हें सलाम पेश करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। सरबरा IPP जहांगीर तरीन से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुलाकात। कायद नून लीग नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ NA 123 और PP 158 से उम्मीदवार। मरियम नवाज NA 119 और सूबाई असम्बली के 2 हल्कों से खिदमत आजमाएंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला। बिलावल भुट्टो के लिए NA 128 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमाओं ने कहा बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाई जाएगी।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। शोएब सदीकी ने NA 119 और PP 170 से कागजात जमा करवा दिए। PP 149 और 50 से भी कागजात नामजदगी जमा कराए। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने PP 169 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने NA 128 और 23 से कागजात जमा कराए। बड़े इलेक्शन की बड़ी तैयारियां। जमात इस्लामी का UC 169 से वर्कर्स कन्वेंशन। NA 126 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अमीरुल अजीम कहते हैं कि लाडलों ने मुल्क तबाह कर दिया। अवाम वोट की ताकत से जागीरदारों का रास्ता बंद कर दे। कोई भी अदारा आईन कानून से मावरा हरकत ना करे उसमें बैठे हुए लोग, मगर ये जो हैं वो कोई नौजवान हो या जेल में बैठा 74 साला बच्चा हो, वो सारे के सारे डिमांड ये नहीं करते कि अदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो चाहते हैं हमारे लिए मुदाखलत की जाए। कोई भी कानून रियासत पर हमले की इजाजत नहीं देता। जिन लोगों ने रियासती इदारों पर हमला किया उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा, PTI समेत किसी भी सियासी जमात के वर्कर को हिरासत न किया जाए। तीन कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर बैठे हैं। क्या मुल्क में जंगल का कानून है जिसका जो जी चाहता है बोल देता है? पंजाब असेंबली भर्ती केस में सदर PTI के जुडिशल रिमांड में 4 जनवरी तक तोसी। PTI उम्मीदवारों के इलेक्शन में हिस्सा लेने में नई रुकावट। पार्टी रहनुमाओं को पता ही नहीं उन पर कितने मुकदमात दर्ज हैं। हसान न्याजी, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद, राव हाशिम और शौकत अली भट्टी की दरख्वास्तें दायर। हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने वफाकी सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान का मजदूर लावारिस नहीं, जमात इस्लामी इसके साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का मजदूर कन्वेंशन से खिताब। कहा कि अशराफिया के बंगले आसमानों तक पहुंच रहे हैं मगर मजदूरों के घर रोशन नहीं हो रहे। मुनशियात इस्तेमाल हुई और ना ही जिनसी हरासगी की गई। मामले को बिला जवाब उछाला गया। पुलिस हैंडल करने में नाकाम। सोशल मीडिया पर ख्वातीन की वीडियोस को वायरल किया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जिनसी स्कैंडल की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। जस्टिस सरदार सरफराज टोगर की 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। DSP CIA बहावलपुर जमशेद और DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास जिम्मेदार करार। हुकूमत पंजाब का तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। जिला इंतजामिया, पुलिस और LDA की टीमों की कार्रवाइयां गुलबर्ग, भाटी गेट, दिल्ली दरवाजा, मुल्तान चुंगी, शिंघाई पुल, धर्मपुरा और समनाबाद जोन में तजावुजात खत्म की गईं। मुतादिद इमलाक सील, 100 के करीब अफराद पर मुकदमात दर्ज। तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। रेहड़ी बान भी किरायों से परेशान। कहा कि रेहड़ी बानों का कारोबार खत्म हो गया, घर का चूल्हा कैसे चलाएंगे? हुकूमत रेहड़ी बानों को मुतबादिल रोजगार फराहम करे। पंजाब की खस्ता हाल सड़कों की सुनी गई। निगरान वजीर आला ने 2600 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी। सैयद मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास रोड्स बहाली प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश की। सेक्रेटरी CNW ने ब्रीफिंग दी। शिमाली लाहौर के मकीनों के लिए अच्छी खबर। दादानगर बादामी बाग में भी फ्लाईओवर बनेगा। मंसूबे पर 2 अरब 28 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च होंगे। फ्लाईओवर जून 2024 में मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक के मसाइल खत्म हो जाएंगे।
शाहराहों पर टूल टैक्स में 2 गुना तक का इजाफा। ज़रूरी मकासद के लिए सिंगल एक्सल ट्रॉली ट्रैक्टर का टूल 40 रुपए कर दिया गया। तजारती बुनियादों पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर टूल टैक्स 70 रुपए मुकर्रर। कारों, बसों और वैगनों से 30 रुपए वसूल किए जाएंगे। वासा अस्सलाम की अदम दिलचस्पी। सरकारी महकमे वासा लाहौर के 1 अरब 31 करोड़ से जायद के डिफॉल्टर निकले। वासा लाहौर ने रिकवरी के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिए। गुलबर्ग टाउन में सबसे ज्यादा सरकारी महकमे नादहिंदगान में शामिल। लेस्को ओवर बिलिंग से बाज न आया। नित नए तरीकों से सार्फिन को लूटने में मगन। हर माह 8 से 10 रोज ताखीर से रीडिंग की जाने लगी। लेस्को की ज्यादातर सब डिविजन्स में एडवांस बिलिंग होने का इंकशाफ। बिजली बिलों पर रीडिंग की तारीख लिखना भी बंद कर दी। अंडों की मांग बढ़ते ही गंदे अंडों का कारोबार अपने उरूज पर। पंजाब फूड अथॉरिटी के लाहौर समेत सूबे भर में छापे। 311 यूनिट्स की चेकिंग। 1 यूनिट बंद। 7000 से ज्यादा गंदे अंडे तल। 43 यूनिट्स को भारी जुर्माने। 228 को नोटिस जारी। आज साल का सबसे छोटा दिन और रात तवील होगी। सूरज 6:59 पर तुलू, 5:10 पर गुरूब होगा। आज दिन का दौरानिया 10 घंटे और रात 14 घंटे पर मुहित होगी। मारूफ अदाकारा मीरा के घर चोरी की वारदात। अदाकारा का ड्राइवर घर से डायमंड का हार और कीमती घड़ी ले उड़ा। डिफेंस ए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर कासिम ने 80 लाख के डायमंड और 20 लाख की घड़ी चोरी की। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का अमल मजीद तेज। गुज़श्ता रोज लाहौर समेत सूबे भर में 2 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी। तर्जुमान के मुताबिक 1,37,299 शहरियों ने बजरिया ऑनलाइन लाइसेंस हासिल किए। रवा हफ्ते 2400 से ज्यादा एहलकार के चालान हुए। डॉल्फिन स्क्वाड और रेस्क्यू 1112 के दरमियान माहिदा। वॉल्टन हेडक्वार्टर्स में दोनों इदारों के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक्किद हुई। रेस्क्यू के मास्टर ट्रेनर डॉल्फिन और PRU के एहलकारों को तरबियत फराहम करेंगे। अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रॉनिक्स हाल रोड के वफ्द की SP ट्रैफिक शहजाद खान से मुलाकात। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग लाहौर आमिर खान ने वफ्द की क़यादत की। ताजर बरादरी ने दरपेश ट्रैफिक मसाइल के बारे में आगाह किया। SP ट्रैफिक की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। TMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री का 12वां कॉन्वोकेशन कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में 225 ग्रेजुएट्स को असनाद और मेडल्स से नवाजा गया। हजरत बीबी पाक दामन के 687वें उर्स की तकरीबात। 3 रोज़ा उर्स 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। ज़ायरीन की कसीर तादाद में आमद का सिलसिला जारी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मुस्लिम टाउन के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस तकरीब। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मन्नान खुरम की खुसूसी शिरकत। तुलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। केक भी काटा गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस के हवाले से तकरीब। MD पैप शाहिद फरीद ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा। उधर ऐवान औकाफ में भी तकरीब सजाई गई। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा। IG पंजाब पुलिस का SOS विलेज का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने यतीम बच्चों से मुलाकात की। डायरेक्टर इल्मास भट्ट ने मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर उस्मान अनवर का लेडीज पुलिस टीम और विलेज के बच्चों के दरमियान 23 दिसंबर को क्रिकेट मैच कराने का ऐलान।